हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइज, एक बार फिर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। और आज हम जितना भी डिस्कस करेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर उनको देख लीजिए। और इसी के साथ रेगुलर वीकली द हिंदू करंट अफेयर भी अपलोड हो रही हैं, तो आप उनसे भी कनेक्टेड रहिए। आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए गाइज, आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज ग्रेटर देन। तो जो अपनी यूवी रेज होती है दोस्तों, उनकी जो एनर्जी होती है वो इन निम्न में से किससे ज़्यादा होती है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इंफ्रारेड रे दोस्तों। यस, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बाकी सभी से जो है एनर्जी इसकी लो होती है, इंफ्रारेड रे से हाई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 103 का है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। तो अगर हमें विंड की स्पीड को मेजर करना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम एनीमोमीटर यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए टॉप सेलेक्टेड लेकर आया हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 104 है, हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इनमें से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने डिफाइन किया था, आपको बताना है। तो यहाँ पे न्यूटन जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं 105 है, द मेटल यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर्स। तो अगर जो लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे होते हैं आपने देखे होंगे, तो उन पे हम कौन सी मेटल यूज करते हैं। तो वो एक्चुअली जो बने होते हैं दोस्तों वो आपके कॉपर के बने होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे जो आपका है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 106 है, ए हाइड्रोजन बैलून फ्लोट्स अप बिकॉज। तो हाइड्रोजन बैलून देखा होगा, हाइड्रोजन हीलियम काफ़ी लाइट गैस होती हैं, तो इनमें जो बैलून होते हैं वो फ्लोट करते हैं। उनका पीछे जो रीज़न है वो क्या है दोस्तों, वो आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कि वेट ऑफ बैलून इज लेस देन वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमेशा की तरह अपने आज के क्योट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो है जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है यार। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मौके और अवसर अक्सर मिलते रहते हैं, तो आपको बस कंटिन्यू स्टडी करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 107 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस शुड बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म जो हमारा डिजीज होता है उसको ठीक करने के लिए हम इनमें से कौन सा लेंस यूज करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो आपका ए है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 108 है, इन ए लेजर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे नियॉन लेजर है, ऑल द एटम्स एमिट द लाइट वेव्स ऑफ। तो कुछ सेम फ्रीक्वेंसी या सेम एम्पलीट्यूड या सेम फेज की लाइट एमिट करते हैं। तो इसमें से आपका क्या आंसर राइट होना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर राइट होगा, क्योंकि हम सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेज की ही जो लाइट एमिट करते हैं एक लेजर से, तभी वो मोनोक्रोमेटिक भी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 109 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गोट मोर हीट कैपेसिटी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी किसकी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होगा वाटर दोस्तों। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। और इसी के साथ मैं बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ काफ़ी अच्छे हैं, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, 110 है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेज सडनली द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर टेम्परेचर किसी जगह का सडनली इंक्रीज करे तो वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो वो एक्चुअली डिक्रीज करती है दोस्तों। ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 111 का है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AM रिगार्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। में आपकी AM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। तो वो होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112 का है, विच कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो। तो येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर माना जाता है वो हम क्या मानते हैं। तो वो होता है दोस्तों ब्लू कलर। ऑप्शन जो ए है आपका यहाँ पे राइट होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स वी यूज़ इंडिगो ड्यू टू
हीट्स। तो हम इंडिगो यूज़ क्यों करते हैं वॉशिंग क्लॉथ्स के दौरान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका प्रॉपर पिगमेंटल कंपोजिशन के लिए, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 114 का क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोर्ड इन ए वॉच स्प्रिंग इज। तो जो वॉच स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक पोटेंशियल या हीट एनर्जी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो नेक्स्ट है 115 का है द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस इन ए स्पेस क्राफ्ट इन एन ऑर्बिट इज ड्यू टू द। तो क्यों होती है दोस्तों वेटलेसनेस इन ए स्पेस क्राफ्ट जो होती है अपनी वहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन की एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 116 का है थर्म इज द यूनिट ऑफ। तो थर्म जो है वो किसकी यूनिट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी यूनिट है दोस्तों? ये होती है हीट की यूनिट होती है। थर्मल आप नाम से देख सकते हैं यहाँ पे, तो हीट की यूनिट बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117 का है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कंसेप्ट ऑफ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है दोस्तों वो किसका इनमें से कंसेप्ट देता है? तो वो देता है इनर्शिया का कंसेप्ट। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 118 का है ए पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप ड्यू टू। तो काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने काफ़ी बार देखा होगा। जब भी हम पानी को देखते हैं तो उसकी जो सतह होती है वो काफ़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो उसका जो रीज़न होता है दोस्तों वो होता है हमारा रिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 है द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज। तो सबसे पुरानी जो एनर्जी एक इंसान के लिए जो जानी जाती है वो यहाँ पे क्या होगी? तो वो होगी हमारी जियोथर्मल एनर्जी। डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 120 का है एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। तो कोल से जो एनर्जी हम गेन करते हैं वो क्या कहलाती है? तो वो थर्मल एनर्जी होती है। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 121 है वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ मून बिकॉज। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम हमेशा जो मून होता है उसका सिर्फ एक ही फेस देख पाते हैं? तो उसका जो राइट रीजन है तो वो होगा हमारा क्योंकि इट टेक्स इक्वल टाइम फॉर रिवोल्यूशन। तो जो रिवोल्यूशन का टाइम होता है इन अर्थ और मून का वो इक्वल होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वाटर पाइप जो होती हैं दोस्तों हिली एरियाज ऑफन बर्स्ट, तो फट जाती हैं वो कोल्ड फ्रॉस्टी नाइट्स में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो पानी होता है वो जम जाता है ठंड में और फिर एक्सपेंड करता है, तो जिसके कारण पाइप जो है हमारी फट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 का है ए पैराशूट डिसेंट स्लोली वेरेज ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट फॉल्स रैपिडली। क्यों दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है पैराशूट जो होता है वो स्लोली क्यों आता है एक हाइट से, और अगर उसी की बजाय हम किसी पत्थर का यूज़ करें तो वो जल्दी आता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कि एक पैराशूट हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का कमाल है दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा एंड एयर रेजिस्टेंस इज मोर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 124 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को अगर हमें मेजर करना है तो हम कौन सा राइट जो इंस्ट्रूमेंट होगा वहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लिंग साइकोमीटर दोस्तों। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 125 है द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन हेडलैम्प ऑफ कार इज। तो जो कार की हेडलैम्प होती हैं उसमें हम कौन सा एक्चुअली मिरर यूज़ करते हैं? तो क्या आपने कभी सोचा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पैराबोलिक कॉनकेव दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 है द रीजन फॉर ए स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ। तो एक जो स्विमिंग पूल होता है जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा कि जो उसकी सतह होती है वो थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? तो उसका रीजन होता है रिफ्रैक्शन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 है अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाई। तो जो एसी होता है वो डीसी में चेंज किया जाता है, उसको किससे किया जाता है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला देखते हैं 128 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। तो इनमें से जो मोस्ट इलास्टिक है वो आपका क्या है? तो एक्चुअली इसका जो आंसर होगा वो स्टील होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 129 है
When a person walking in bright sunlight enters a dark room, he is not able to see clearly for a little while because तो ये तो आपके साथ भी काफ़ी बार हुआ होगा, जब भी आप किसी डार्क ब्राइट सनलाइट से डार्क एरिया में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उसका जो रीज़न होता है दोस्तों, वो हमारा होता है कि जो आइरिस होती है वो अनेबल टू डिटेक्ट द प्यूपिल, और वो लाइट को कैप्चर नहीं कर पाती है। तो इसलिए क्या है कि इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा यहाँ पे, कि जो आइरिस इज़ अनेबल टू डिलेट द प्यूपिल इमीडिएटली, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है लाइट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं 130। और मैं जो भी क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, मोस्ट सिलेक्टेड हैं और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, एक नॉलेजेबल क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो क्वेश्चन देखते हैं 130 का है, द स्विंग ऑफ ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो क्रिकेट बॉल को हम स्पिन करवाते हैं तो वो घूमती है, जो उसके पीछे का क्या रीज़न होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड। तो हवा से जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है वो करना होता है, जिससे वो स्पिन करती है और अलग डायरेक्शन में काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं 131 है, वाई टू थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन ए सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। तो इसका तो दोस्तों आपको करके देखना होगा कि इसका क्या राइट आंसर हो सकता है इसमें से। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो एयर लेयर बिटवीन टू शर्ट बी हैव लाइक इंसुलेटिंग मीडियम का काम करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 132 है, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव टू द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे होगा आयनोस्फीयर में। तो आयनोस्फीयर जो होता है वो हमारी रेडियो वेव उसको रिफ्लेक्ट कर देता है वापस अर्थ की तरफ। 133 का क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट पास थ्रू। तो साउंड इनमें से किस में पास नहीं हो सकता। तो पता है आपको, वैक्यूम से साउंड नहीं जा सकता। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 134 है, इन ए फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। तो एक फोटो सेल में लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट की जाती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। फोटो सेल जो होती हैं सोलर एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, अक्सर देखा होगा। नेक्स्ट है 135 है, ए स्टॉर्म इज प्रेडिक्टेड इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉल सडनली। तो ऑप्शन जो सी है आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 है, व्हाट शुड ए पर्सन ऑन ए फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल डू टू डिक्रीज हिज स्पीड। तो इसका क्या आंसर हमारा यहाँ पे राइट होगा, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्प्रेड हिज हैंड्स आउटवर्ड कर लेता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेसियल बॉडी कंटेन्स अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ हीलियम 3 ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों जिसमें हीलियम 3 की बहुत ज़्यादा मात्रा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है मून। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 138 है, स्मोक इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ। तो स्मोक किसका कम्बिनेशन होता है। तो स्मोक जो है वो कम्बिनेशन होता है स्मोक एंड फॉग का। तो आगे से जब भी ठंड में आपको दिखे तो वो एक्चुअली फॉग नहीं स्मोक होती है। तो स्मोक प्लस फॉग होता है, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि। तो 139 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट इज़ यूज टू ब्लॉक डीसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो कौन सा इनमें से एलिमेंट है जो डीसी ब्लॉक कर देता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, कैपेसिटेंस एक्चुअली राइट आंसर होगा यहाँ पे। डिस्कस करते हैं 140 है, स्पेक्टिकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म। तो 3D फिल्म देखने के लिए जो हम एक चश्मा सा यूज़ करते हैं वो उसमें कौन से लेंस होते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा हमारा पोलरॉइड लेंस हम अक्सर यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 है, ए बॉय सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप इनटू द एयर। तो जो बॉल है वो किस डायरेक्शन में जाएगी दोस्तों अगर वो स्ट्रेट अप में उसको फेंकता है एयर में। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका बिहाइंड हिम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 142 है द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सोप। अगर हम सोप बनाते हैं जो उसमें कौन सी प्रोसेस यूज होती है, तो वो होती है सैपोनिफिकेशन। ऑप्शन ए विल बी द राइट। अगला देखते हैं 143 है ए किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? ये आपकी होती है एनर्जी की। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 144 है जो वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो वेंटिलेटर्स होते हैं वो नियर द सीलिंग रखे जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा द एक्सहेल्ड वार्मर एयर राइज अप एंड गोज आउट। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा ताकि जो पेशेंट है उसको कोई दिक्कत ना हो। अगला देखते हैं 145 है द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सरफेस टेंशन। दोस्तों ये सब सरफेस टेंशन के कारण होता है। और अगला देखते हैं 146 है इन सेवर विंटर इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स बर्स्ट। तो हमने देखा है कि जो ठंड में अक्सर वाटर पाइप्स फट जाती हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रीजिंग के कारण। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 147 है इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार। तो अगर हम किसी बार को मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके क्या होता है उसके साथ द एंटायर बल्क ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज। पूरी की पूरी बार जो है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, या फिर उसका एरिया कुछ परसेंट होता है, या फिर एंड पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा कि एंटायर बल्क ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज्ड। तो नेक्स्ट देखते हैं 148 है ए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर्स द स्फेरिकल शेप ड्यू टू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है। तो एक जो बूंद पड़ती है ऊपर से पानी की वो हमेशा स्फेरिकल ही क्यों पड़ती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इनके पीछे एक ही रीज़न होता है, सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही होगा। अगला है 149 है द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। तो क्या है यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस के पीछे जो रीज़न है जो है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन ए विल बी द राइट। अगला है 150 का क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है एयर में वो चेंज नहीं होती विद द चेंज ऑफ। तो टेम्परेचर के चेंज होने से तो होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्रेशर ऑफ एयर। तो बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 151 है द डेंसिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम एट। तो गैस की जो डेंसिटी होती है उसके कब सबसे ज़्यादा रहती है? तो यहाँ पे वो होगी जब लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट होगा। तो चलिए गाइज आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन यहीं ओवर करते हैं। वीडियो अगर ज़रा भी यूज़फुल और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें डेडिकेशन मिले, हमें मोटिवेट होते। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।